TV9 भारतवर्ष पर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के इंटरव्यू के बाद यूपी की सियासत में हलचल है। यूपी सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह ने संजय सिंह से मुलाकात की, जो मीटिंग अब खत्म हो रही है। मीटिंग के बाद संजय निषाद ने कहा कि हमने कोई डिमांड नहीं की है, बस बीजेपी को उनका वादा याद दिलाया है। और आप जानते हैं कि ये वो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका कहना यह है कि जब सरकार बनानी थी तो हमारी जरूरत पड़ी, चुनाव से पहले हमारे पास आए, लेकिन जब ये लगा कि अपने बूते अब चीजें चल जाएंगी तो हम सहयोगियों को पूछा भी नहीं गया। और फिर एक बार फिर से क्योंकि जातिगत समीकरण साधने हैं, इसलिए हमारी याद आ रही है। और इस सब के बीच जब इस बारे में और तफसील से बात की गई, उसके बाद इसके रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। TV9 भारतवर्ष की खबर का असर। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमने उनका वादा याद दिलाया है। राज्य और केंद्र में पावर देने का वादा किया था, संजय निषाद ने कहा पहले, लेकिन उसके बाद हमको पूछा भी नहीं गया। और इस बात की टीस, इस बात की कसक उनके दिल में है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्शन देखने को मिला है। निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद से मिले हैं मंत्री महेंद्र सिंह। हालांकि ये मुलाकातें पहले भी हुई हैं। आप ये भी जानते हैं कि केंद्र में इन्होंने आकर अपनी बात दिल्ली में अमित शाह तक पहुंचाने की कोशिश भी की थी। केंद्रीय गृह मंत्री से इनकी मुलाकात हुई थी, खासतौर से वो अलाइज जो समझते हैं कि उनको उनके हिस्सा उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने एक एक करके मुलाकात की थी बीते दिनों। लेकिन आप जानते हैं कि इसका जो मुख्य इसकी उठापटक और हलचल और इसका जो इसके जो इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे वो राज्य में देखने को मिलेंगे, और ये देखने को मिल रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने जब डॉक्टर संजय को इस बारे में कुरेदा, उनसे पूछा, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब हलचल देखने को मिल रही है। और एक मंत्री ने जाकर उनके साथ मुलाकात की है। चुनाव से पहले ये मान मनौवल बेहद ज़रूरी है। अगर वो वोट बैंक जो इनके पीछे खड़ा होता है, इनके साथ चलता है और इनके इशारे पर काम करता है, अगर उसको साथ में लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में, तो इन सब की ज़रूरत है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनको साथ लाने की, इनका मनमुटाव दूर करने की सारी कोशिशें होंगी। उमेश पाठक हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उमेश, जो बात आप लोगों ने की थी उसमें मुख्य तौर पर क्या बात कही गई जिसने इन रिएक्शंस को एक तरीके से स्टार्ट किया है? जी, फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? उमेश, मैं ये कह रहा हूं TV9 भारतवर्ष ने ऐसी कौन सी बात पूछी जिसके जवाब में जो कहा गया उससे ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ का VVIP गेस्ट हाउस है। यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी पारा जो है लखनऊ का, वो बढ़ रहा है। संजय निषाद की अगर बात की जाए, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी ये मांग थी कि उनको केंद्र में भी पावर दिया जाए और स्टेट में भी पावर दिया जाए। जैसा कि जब गठबंधन, सपा के साथ गठबंधन छोड़ करके वो आए थे, जैसा कि बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था। आज उनकी मुलाकात, हालांकि इसके पहले के शर्मा से भी उनकी मुलाकात होती रही है, जो कि इसी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। और महेंद्र सिंह जो कि यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। और मुलाकात के दौरान दोबारा उन्होंने अपनी यही बात रखी वहाँ पर। उनका ये भी कहना है कि केंद्र में पावर देने की बात थी, स्टेट में पावर देने की बात थी। और इसके अलावा बात ये भी हुई थी कि उनके समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तमाम जगह पर, और उनके समाज के लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। तो इस तरह से अपनी मांगें उन्होंने रखी है। उनका ये कहना है कि हमने मांग तो कोई नहीं की है। उनका ये कहना था कि हमने प्रभु राम से हमारे समाज के लोगों ने कुछ नहीं मांगा, जिनको हमने नदी पार करा दिया था। तो हमारी मांग कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी ने जो वादे किए थे, अपने वादे पूरे करे। वो संजय निषाद कह रहे हैं कि हमने जब भगवान राम से कुछ नहीं मांगा तो हम इनसे क्या मांगेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो वादे पूरे करें। उस गेस्ट हाउस के सामने अभी हमारे संवाददाता उमेश खड़े हुए हैं, जहां पर मेल मुलाकातों का दौर सरगर्म है। उनके पास आने वाले वक्त पे भी आगे अभी चलेंगे और उस समय क्या हलचल है उनसे समझेंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।